नमस्कार। अब तक मैं आपको राहु केतु सूर्य तथा चंद्र ग्रह के बारे में विवरण दे चुका हूं। अगर आप ज्योतिष को सीखना व समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ज्योतिष संबंधी जरूरी जानकारी बराबर मिलती रहेगी। अब मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दूंगा। मंगल ग्रह का क्या महत्व है, क्या उसके कारकत्व हैं, किस राशि में शुभ होता है, किस राशि में अशुभ होता है, जन्मपत्री के किस भाव में कैसा रिजल्ट देता है और इसके शुभ या अशुभ होने पर क्या उपाय करने चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह के कारकत्वों के बारे में। जन्म कुंडली में मंगल जिन वस्तुओं का कारक होता है वे हैं छोटा भाई, भूमि, सेना, शत्रु, लड़ाई, रक्त, ऑपरेशन, दुर्घटना, पराक्रम, धैर्य तथा सेनापति आदि। यह तमोगुणी पुरुष ग्रह है। पित्त प्रकृति वाला, दक्षिण दिशा का स्वामी, क्षत्रिय जाति का है तथा अग्नि तत्व वाला ग्रह है। इसका स्वभाव उग्र और कठोर होता है। यदि यह ग्रह बली हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उत्साह, पक्के इरादे व वचन का पाबंद, युद्ध कला में दक्ष, धनवान, अचल संपत्ति का स्वामी, मशीनरी तथा औजारों का निर्माण करने वाला, निरोग, बुद्धिमान, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, सफल राजनीतिज्ञ, दीर्घायु, मेहनती, पुलिस या फौज में नौकरी करने वाला तथा उच्च आकांक्षा रखने वाला बनाता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को आलसी, क्रोधी, झगड़ालू, निर्दयी, दरिद्री, धननाशक, कृतघ्न, अपंग, धोखेबाज, अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला, भाइयों से ईर्ष्या रखने वाला, मुकदमे में हारने वाला, लापरवाह, ग्रह क्लेश करने वाला, जेल यात्रा करने वाला, अशांत तथा अल्पायु बनाता है। मंगल अशुभ होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त भी होता है। ये आवश्यक नहीं कि मंगल ग्रह के निर्बल होने से व्यक्ति को ये सभी प्रभाव एक साथ प्राप्त हों। जैसी स्थिति होती है उसी तरह के प्रभाव मिलते हैं। मंगल के लिए सूर्य, चंद्रमा व बृहस्पति मित्र ग्रह हैं, शुक्र व शनि सम हैं तथा बुध शत्रु ग्रह है। जबकि सूर्य व बृहस्पति मंगल को अपना मित्र मानते हैं, बुध व शुक्र अपने लिए सम मानते हैं और शनि अपना शत्रु मानता है। मेष व वृश्चिक मंगल ग्रह की अपनी राशियां हैं। मकर में यह उच्च होता है और कर्क में यह नीच होता है। मंगल ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब समझते हैं मंगल किस राशि में जाने पर किस तरह का प्रभाव देगा। सबसे पहली राशि मेष मंगल की अपनी राशि है। इसमें आने पर व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी व उग्र होता है, बहादुर व साहसी होता है, बड़े बड़े निर्णय स्वयं ले लेने में सक्षम होता है, नेतृत्व की शक्ति रखता है, सबसे आगे बढ़कर काम करने वाला होता है, वीर होता है और सत्यवादी भी होता है। वह धनवान होता है, किसी भी काम के परिणाम तुरंत चाहता है, उसमें धैर्य की कमी होती है, बिना परिणाम के विचार किए ही काम शुरू कर देता है। उसे जीवन में अनेक बार क्लेश का सामना करना पड़ता है। अनेक परेशानियां होने के बावजूद भी वह जीवन में अधिकतर समय प्रसन्न दिखाई देता है। दूसरी राशि वृष का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो मंगल के लिए सम प्रभाव देने वाला है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में कुछ सद्गुण आते हैं, जैसे वह धनी होता है, अपनी संतान की ओर से सुखी होता है, धार्मिक कामों में उसकी रुचि होती है, गीत संगीत का शौकीन होता है तथा अपने मित्रों के साथ स्वार्थपूर्ण तरीके से बात करता है।
इस राशि में मंगल के खराब परिणाम यह होते हैं कि व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों का विरोधी होता है, उनके साथ किसी भी कारण से क्लेश रखता है, अक्सर कठोर वाणी बोलता है और जब उनको कोई काम होता है तो उनसे लड़ाई करके एक तरफ हो जाता है। तीसरी राशि मिथुन है, जो कि बुध ग्रह की राशि है। जिस व्यक्ति का मंगल मिथुन राशि में होता है वह धार्मिक होता है, जीवन में बहुत मेहनत करता है, परोपकार के कई काम करता है, बुद्धिमान होता है, अच्छा कलाकार होता है, लेखन व काव्य कला का शौकीन होता है, पर साथ ही साथ उसके पास धन की कमी होती है। उसकी तरक्की में अनेक रुकावटें आती हैं। दूर दूर स्थानों की यात्रा करता है, देश विदेश में भ्रमण करता है और अपना काम सेट करने का प्रयास करता रहता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ही उसे सफलता मिलती है। इस कारण वह अक्सर दुखी रहता है। चौथी राशि कर्क चंद्रमा की राशि है, जो मंगल के लिए मित्र है, परंतु मंगल इस राशि में नीच माना जाता है। इस कारण इस राशि में मंगल होने पर मंगल का अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। व्यक्ति भ्रमणशील होता है, चालाक होता है, स्वार्थी होता है, वह अच्छा काम करता है या खराब काम करता है, फल अक्सर उसे खराब ही मिलता है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मिलती है, यानी किसी दूसरे ने खराब काम किया होगा तो भी उसका ही नाम लगता है। उसे बार बार चोट आदि लगने का खतरा बना रहता है। अक्सर बाल्यकाल में वह सुखी होता है। अगर मंगल पर शुभ प्रभाव हो तो ही उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। सिंह राशि मंगल ग्रह के मित्र सूर्य ग्रह की राशि है। इसमें यह शुभ प्रभाव देता है। व्यक्ति वीर, प्रतापी व धन तथा सम्मान से युक्त होता है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। मित्रों व सहयोगियों से उसे सहयोग मिलता है। समाज सेवा व राजनीति के कामों में वह अग्रणी होता है तथा संतान की ओर से भी सुखी होता है। अगर इस पर अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति को चुगलखोरी व षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है और उसके महत्वपूर्ण कामों में रुकावट पड़ती रहती है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों से बदला लेने की भावना अधिक होती है। कन्या राशि में जब मंगल जाता है तो इसके प्रभाव से जातक दूसरों का भला करने वाला, धनवान, गीत संगीत में रुचि लेने वाला, विद्वान, धर्म का पालन करने वाला और मीठी वाणी बोलने वाला होता है। वह धर्म को मानने वाला, दृढ़ निश्चय करके अपने काम को पूरा करने वाला वह अच्छा वक्ता होता है। शत्रुओं की तरफ से उसे अक्सर कष्ट मिलता है और वे उसके कामों में रुकावट डालते रहते हैं। यदि मंगल तुला राशि में हो तो व्यक्ति अपनी वाणी की कुशलता से अपने काम सिद्ध करने वाला, लोकप्रिय, दूर दूर स्थानों की यात्रा करने वाला, अक्सर बिना बात दूसरों से उलझने वाला, अपने पारिवारिक जीवन में क्लेश करने वाला और महिलाओं की बातों में रुचि लेने वाला होता है। उसे परिवार से सहयोग कम मिलता है। नशाखोरी की आदत उसे हो जाती है। कई बार वह अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। अपने काम व व्यवसाय में भी वह पूरी रुचि नहीं लेता, दूसरों की उलझनों में ही उलझा रहता है। अगली राशि वृश्चिक मंगल की अपनी राशि है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने काम में काफ़ी मेहनत करने वाला, काम को सफलतापूर्वक और कुशलता से पूरा करने वाला, भूमि तथा भवनों का स्वामी, कुशल व्यापारी और क्रोधी होता है। यदि आवश्यकता हो तो वह झूठ बोलने या ठगी आदि करने से भी परहेज नहीं करता। किसी का नुकसान करना हो, लड़ाई झगड़ा या हिंसा की आवश्यकता हो या क्लेश करने से काम पूरा होता हो तो भी वह अपने स्वार्थ के लिए पीछे नहीं हटता। चोट लगना उसके लिए सामान्य बात होती है। धनु राशि मंगल के मित्र गुरु ग्रह की राशि है। इसमें मंगल होने पर व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा व्यक्ति, सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला, उच्च कोटि के वाहनों का शौकीन,
अच्छे भवन में रहने वाला क्रोधी और परिश्रमी होता है। उसकी वाणी में अक्सर दुष्टता व अहंकार की भावना होती है। अपने से आगे बढ़ जाने वाले व्यक्तियों या उसे उचित महत्व न देने वाले व्यक्तियों से वह ईर्ष्या व द्वेष रखता है। अपने गुरुजनों के प्रति भी उसके मन में उचित आदर नहीं होता। मकर राशि में मंगल उच्च होता है, इसलिए अच्छे फल देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का भला चाहने वाला, हर किसी की सहायता करने वाला, परिश्रमी, अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने काम को पूरा करने वाला, धनवान, प्रैक्टिकल विद्या यानी हाथ से काम करने की कला प्राप्त करने वाला और अपनी बुद्धि तथा कौशल के बल पर सफल होने वाला होता है। अगली राशि कुंभ भी शनि ग्रह की राशि है, पर इसमें मंगल शुभ प्रभाव नहीं देता। इस राशि में यदि मंगल हो तो व्यक्ति कपट करने वाला, नकल करने में होशियार, स्वार्थी, धन का दुरुपयोग करने वाला, गलत कामों में व्यस्त रहने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला व दुखी होता है। यदि मंगल पर शुभ प्रभाव हो तो ही उसे कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं तथा उचित मान प्रतिष्ठा मिलती है। अंतिम राशि मीन गुरु ग्रह की राशि है, जो मंगल के लिए मित्र ग्रह है, परंतु इसमें भी मंगल ग्रह के अपने गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस राशि के प्रभाव से व्यक्ति कपट करने में माहिर, दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला, दूसरों को धोखा देकर धन कमाने वाला, निर्दयी, अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने वाला व निंदित काम करने वाला होता है। अपने काम के संबंध में उसे दूर दूर स्थानों की व विदेशों की भी यात्रा करनी पड़ती है। उसे पेट के रोगों से सावधान रहना चाहिए। संतान के दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक नहीं है। अब तक बात हो गई है कि मंगल ग्रह किस राशि में कैसा प्रभाव देता है। अब बात करूंगा जन्म कुंडली के किस भाव में आने पर मंगल का क्या प्रभाव होता है। पहले भाव में मंगल होने से व्यक्ति मांगलिक होता है। यह व्यक्ति को साहसी, बलवान, क्रोधी तथा उग्र बनाता है। व्यक्ति छोटी सी बात पर भी गुस्सा करता है। बचपन में ऐसा व्यक्ति शरारती अधिक होता है। उसे अपने परिवार से अधिक सहयोग नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे अपने बलबूते पर काम करने और उसमें सफलता प्राप्त करने तक लगे रहने की आदत हो जाती है। यहाँ पर मंगल व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। वह कई बार अचानक दुर्घटनाओं में भी फंसता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे लड़ाई झगड़े आदि से बचना चाहिए। अगर आप अकेले हैं और लड़ाई में फंस जाते हैं तो चालाकी से वहां से हटने का प्रयास करें। कभी कभी आपके मित्र भी आपसे बदला लेने के लिए आपको इस तरह की लड़ाई में फंसा देते हैं। इससे आपको शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानि होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपने दोस्तों की गतिविधियों पर भी उचित नज़र रखना आपके लिए आवश्यक होता है। अपने पारिवारिक जनों को विश्वास में लें। उनके सहयोग से ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को सोच समझकर और जल्दी लें। दूसरा भाव व्यक्ति की वाणी व धन आदि से संबंधित होता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति की वाणी कटु, कठोर व भारी होती है। व्यक्ति जब सामान्य बात कर रहा होता है तो भी लगता है कि वह कोई झगड़ा कर रहा है। चुगलखोरी व षड्यंत्र करना या उसमें शामिल होना उसके लिए सामान्य बात होती है। अपने खान पान पर नियंत्रण न कर पाने के कारण अक्सर वह जल्दी जल्दी बीमार होता है। पेट व गले के रोगों से उसे पीड़ित होना पड़ता है। दूसरा भाव निजी परिवार, बैंक बैलेंस व खान पान आदि का होता है। उधार में धन देने से आपको बचना चाहिए। अक्सर ऐसे आदमी का धन डूब जाता है और यदि मिलता भी है तो थोड़ा थोड़ा करके ही वापस मिलता है। आपका कितना ही नज़दीकी आदमी होगा, धन के मामले में आपके साथ यही होता है। पैसा वापस करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। आपको अपने लिए बैंक बैलेंस जरूर रखना चाहिए।
आपकी मुसीबत के समय आपको कहीं से भी मदद मिलने की उम्मीद कम होती है। इसलिए आपको अपने पास कुछ पैसा जरूर बचा कर रखना चाहिए। आप ज़मीन या मकान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको पूरा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको पार्टियों या मित्र व रिश्तेदारों आदि के घर पर खाना खाने से भी परहेज करना चाहिए। खाने में कुछ भी मिलाकर आप पर तंत्र का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको बाहर खाना खाना है तो किसी अच्छे होटल में खा लें, अपने परिवार के साथ खाएं या अकेले खाएं। सावधानी हर हाल में आपको रखनी चाहिए। अगर आपके परिवार के सदस्यों में आपका विरोध होता है तो आपकी उन्नति में वे रुकावट डालने की हर कोशिश करेंगे, भले ही आप अपना सारा धन उन्हें ही देते हों। इन सब बातों को आप अपनी आयु के पूर्वार्ध में आसानी से समझ जाएंगे। प्राय आयु के उत्तरार्ध में आप कुछ धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। ज्योतिष व तंत्र विद्या की तरफ भी आपका झुकाव हो जाता है। अब तीसरा भाव व्यक्ति के बाहुबल, भाई बहनों व यात्राओं आदि का होता है। तीसरे स्थान में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति साहसी होता है, काफ़ी यात्राएं करता है। देश विदेश व दूर स्थानों की यात्राओं से उसे लाभ भी मिलता है। अपने भाइयों से उसे सहयोग मिलता है, परंतु यदि मंगल पर कोई दुष्प्रभाव हो तो उसे अपने भाई बहनों से कष्ट अधिक मिलता है। उनके साथ हमेशा अनबन रहती है। वह मेहनती होता है, विभिन्न कलाओं में दक्ष होता है, साहसी व बुद्धिमान होता है। सामाजिक कार्यों व राजनीति के क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। लाजन के कामों यानी राजनेताओं के माध्यम से काम करवा कर वह काफ़ी धन कमाता है। बिचौलिए की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकता है। कंसल्टेंसी के कामों में भी उसे सफलता मिलती है। आप एक अच्छे वकील के रूप में कामयाब हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, प्रोफेसर या टीचर आदि हो सकते हैं, जासूसी के काम में सफल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर या फाइनेंस एडवाइजर हो सकते हैं, मीडिया में कामयाब हो सकते हैं, पत्रकार या मार्केटिंग के काम में भी कामयाब हो सकते हैं। आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, पर कभी कभी अपनी वाणी पर नियंत्रण न हो पाने के कारण आपको हानि भी उठानी पड़ती है। हर किसी से झगड़ा करने व उसको नीचा दिखाने की आपकी आदत हो सकती है। इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है तो सॉरी बोलना भी आपको सीखना चाहिए। दूर स्थानों की यात्रा व विदेशों में सेटल होने या व्यापार करने की दृष्टि से मंगल आपके लिए लाभदायक है। तीसरा स्थान संचार के साधनों का भी होता है। इनका आप अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, फिर भी आपको आमने सामने बात करके ही संतुष्टि मिलती है। मोबाइल पर तो आप केवल जरूरी काम निपटाने के लिए ही बात करते हैं। चौथा स्थान माता, वाहन, सुख शांति, जमीन जायदाद व जनसंपर्क से संबंधित कार्यों का होता है। चौथे स्थान में मंगल होने से व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है। अपनी माता के साथ प्राय उसके संबंध मधुर नहीं होते। कुछ न कुछ विद्वेष की स्थिति बनी ही रहती है। वाहन का सुख उसे मिलता है, पर दुर्घटनाओं में भी फंसना पड़ता है। उसे अक्सर अपने पारिवारिक जीवन में भी अशांति झेलनी पड़ती है। यहाँ से मंगल की दृष्टि 7वें, 10वें व 11वें स्थान पर होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में भी अस्थिरता होती है, जबकि वह खूब मेहनत करता है। उसे धन लाभ भी मिलता है, परंतु हृदय का सुख व शांति की कमी ही महसूस होती है। खेती के कामों से उसे लाभ मिलता है। व्यक्ति को अपना हर काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। नया काम शुरू करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर ऐसे व्यक्ति के काम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वह अपनी योजनाओं को पहले ही सबके सामने रख देता है। जोश में आकर होश खो देता है और सारे सीक्रेट पहले ही आउट कर देता है। वह जिससे सलाह लेगा वह और आगे चर्चा करेगा और इस तरह सब कुछ पहले ही सबकी नज़र में आ जाएगा। कोई न कोई व्यक्ति वह काम उससे पहले ही कर लेगा। इसे आप नज़र लगना समझें
या नज़र में आना समझें, ऐसे आदमी का काम तो शुरू होने से पहले ही खराब हो जाता है। अपने परिवार के सदस्य हों, भाई बहन हों, पड़ोसी हों या मित्र हों, अपनी बड़ी योजनाओं को आप सबसे गोपनीय रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर चौथे स्थान के मंगल पर थोड़ा भी दुष्प्रभाव होगा तो आपको खून संबंधी परेशानी अधिक होगी। आपका हृदय भी कमजोर होगा। आप आराम से सोने का प्रयास करें। भविष्य के लिए अधिक चिंता न करें। अपने सुख दुख अधिक न बांटें। आपको मकान खरीदना है, जमीन खरीदनी है, वाहन खरीदना है या अपनी कोई नई प्रोजेक्ट लगानी है, चुपके से अपने काम में लगे रहें और पूरा होने के बाद ही उसकी चर्चा करें। अपने पर भरोसा रखें। अपनी माता या पत्नी के साथ सलाह करके ही काम को पूरा करें। जितना पहले फैलाएंगे उतनी ही असफलता मिलेगी या देरी मिलेगी। अपने भगवान का स्मरण करके अपना काम करते चले जाएं। संतान जब बड़ी होती है तो उसकी ओर से भी आपको काफ़ी सुख मिलता है। मस्त होकर काम करते रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवें भाव में मंगल संतान के लिए कष्टकारी होता है। ऐसे व्यक्ति की संतान या तो रोगी होती है या ऐसे व्यक्ति को संतान से कष्ट मिलता है। उसकी बुद्धि चंचल होती है। बिना किसी कारण वह गुस्सा करता रहता है, हमेशा आवेश में रहता है। यदि उसके पास प्रैक्टिकल काम की कमी हो तो वह कहीं ना कहीं क्लेश में भी उलझा रहता है। अपने काम में असफलता को लेकर अब ज़्यादा परेशान ना हों। अपने मन को शांत रखें। किसी के साथ बहसबाजी में न उलझें। तर्क करने से हानि ही मिलेगी। आपके मित्र व जानकारों का भरोसा आप पर से उठने लगेगा। अगर आपको सलाह लेनी पड़े तो अपने नज़दीकी पारिवारिक जनों या किसी नज़दीकी मित्र से सलाह लें, सबसे ना लें। अपनी पूरी बात बताकर अपनी कमियों को समझें और उन्हें दूर करके जीवन में आगे बढ़ें। संतान की ओर से भी दुखी ना हों। संतान को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। अच्छी पढ़ाई कराएं। अगर संतान गलत रास्ते पर चले तो एक मित्र की तरह उसे समझाएं। उससे जितनी ज़्यादा उम्मीद आप रखेंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी आपको होगी। बाहर जाकर मित्रों के साथ बैठकर नशा ना करें। अगर कर भी लें तो वहाँ पर जोश में आकर अपना कोई सीक्रेट या परिवार के बात आउट ना करें। बाद में जब ये बात फैलेगी तो आपको परेशानी हो सकती है। आपकी रेपुटेशन खराब होगी। बढ़ा चढ़ाकर की गई बात आपके लिए मुसीबत बन सकती है। झूठे इल्जामों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपकी सावधानी में ही आपका बचाव है। अपने प्रेम संबंधों में आप बड़े व्यग्र होते हैं और अपने साथी पर पूरा अधिकार रखना चाहते हैं। पांचवें भाव के मंगल से पेट के रोगों व लीवर से संबंधित परेशानियों से व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए खान पान को साफ सुथरा रखें व संयमित भोजन करें। अब छठा भाव। छठे स्थान में मंगल अच्छा प्रभाव देता है। ऐसे व्यक्ति में अपने काम के प्रति उत्साह होता है। उसमें शारीरिक बल काफी होता है। अपने शत्रुओं को वह आतंकित करता है। अपने रुतबे को किसी न किसी प्रकार से बढ़ाकर ही रखता है। शत्रु उससे दूर रहते हैं। जब पास आते हैं तो मित्र की तरह ही व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। राजनीति में भी सफलता मिलती है। अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो चुनाव आदि जीतने में उसे आसानी होती है। जब आप उन्नति करते हैं तो दूसरे लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है। वे आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। आपकी सफलता के रास्ते में अड़चनें भी डालते हैं। आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं। इसलिए सावधान होकर, विनम्र होकर और चालाकी से काम करें। जो आपके जितना अधिक नज़दीक आने की कोशिश करेगा वह उतना ही ज़्यादा नुकसान करने की सोचेगा। आप बिना चिंता किए अपना काम पूरा करते जाएं। छठे स्थान में मंगल ऋण, रोग व शत्रुओं को दूर रखने में सहायक होता है। आप ऋण न लेने की आदत डालें।
अगर ऋण लेंगे तो चुकाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। रोग को आप शुरू में ही खत्म करने की कोशिश करें। यदि देरी करेंगे तो रोग ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको अधिक दुखी करेगा। इसी तरह शत्रुओं को भी न पनपने दें, उनसे बचकर रहें, सावधान रहें और जिससे भी खतरा हो उससे उचित दूरी बना लें। मानसिक रूप से चिंतित होने से आपके कामों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर मंगल पर विपरीत प्रभाव हो तो व्यक्ति को त्वचा के रोग होते हैं, बिना कारण क्रोध बढ़ता है। अगर वह एक बार ऋण के चंगुल में फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जल्दबाजी वाला होता है। प्रतीक्षा करना उसके लिए मुश्किल होता है, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो या अपने किसी काम के परिणाम की हो। अगर जरूरी हो तो विपरीत परिणामों से बचने के लिए मंगल ग्रह से संबंधित दान आदि करते रहें। 7वें स्थान में मंगल होने से व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। यह दोस्ती, दाम्पत्य जीवन व पार्टनरशिप आदि का स्थान है। मंगल के प्रभाव से इनमें कमी व उग्रता आती है। व्यक्ति की दोस्ती लंबे समय तक किसी के साथ नहीं चलती। दाम्पत्य जीवन में अक्सर क्लेश होता है। वह पार्टनरशिप में व्यापार करने से स्वयं को हानि उठानी पड़ती है। मंगल उग्र ग्रह है, क्रोध को बढ़ाने वाला ग्रह है। क्रोध के कारण ही इन सब में हानि होती है। क्षमता होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति अपने फील्ड में शिखर तक नहीं पहुंच पाता। अपने विरोधियों से उसे पीछे ही रहना पड़ता है। 7वां स्थान 10 से 10 है, इसलिए यदि यहाँ मंगल शुभ है तो यह व्यक्ति को अपने काम में टॉप पर पहुंचाने में सहायक होता है। अपनी आदतों व कमियों के कारण ही व्यक्ति पीछे रह जाता है। अगर मंगल पर थोड़ा भी शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जीवन में काफ़ी प्रगति करता है, उसका स्तर बढ़ता रहता है, उसे अपने कामों में आसानी से सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहती है। सरकारी अधिकारियों व राजनीतिज्ञों के साथ उसके संपर्क बढ़ते हैं। लायजन के काम से वह काफ़ी धन कमाता है। अगर वह नौकरी करता है तो उसके पद में वृद्धि होती रहती है। उसे अपने खास मित्रों व पारिवारिक जनों से ही परेशानी उठानी पड़ती है। जब उसका स्तर ज़्यादा बढ़ता है या वह ज़्यादा धन कमाना शुरू कर देता है तो उसके अपने घर में ही क्लेश बढ़ना शुरू हो जाता है। पति या पत्नी की तरफ से चरित्र पर शंका भी शुरू हो जाती है। तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी उसका सहयोग नहीं करते। मानसिक अशांति को दूर करने के लिए उसे मंगल ग्रह के उपाय अपनाने चाहिए। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव का मंगल भी व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। अष्टम स्थान को आयु, गुप्त धन, वसीयत की संपत्ति, दुर्घटना, लंबी बीमारी व रहस्यों आदि का स्थान माना जाता है। यहाँ पर मंगल होने से अचानक दुर्घटना का खतरा होता है। जल में डूबने या पहाड़ से खाई में गिरने आदि से संबंधित दुर्घटना भी संभव होती है। व्यक्ति को लंबी बीमारी होने की संभावना भी होती है। कई बार बीमारी के सही कारणों का पता भी नहीं लगता और गलत इलाज के कारण बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। आंखों की परेशानी, मुंह के रोग व पेट से संबंधित बीमारी ऐसे व्यक्ति को आसानी से हो जाती है। रक्त विकार या दुर्घटना का समय पर इलाज न हो पाने के कारण भी परेशानी होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आर्थिक प्रगति काफ़ी करता है। उसे अपने नज़दीकी सहयोगियों व रिश्तेदारों से रुकावटें बहुत आती हैं। किसी न किसी तरीके से वे उसके काम में अड़चने डालते रहते हैं। अगर वह कोई गैर कानूनी काम करता हो तो उसके मित्र व रिश्तेदार ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे फंसा देते हैं। दूर स्थानों की यात्रा, विदेश में व्यापार या नौकरी करने व विदेश में सेटल होना उसके लिए आसान होता है। अनजान आदमियों से उसे समय समय पर सहायता मिलती है। अगर अष्टम मंगल शुभ हो तो व्यक्ति को पुलिस या मिलिट्री आदि में नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाते हैं और वह जीवन में काफ़ी तरक्की करता है।
पर इस पर अशुभ प्रभाव व्यक्ति के आचरण को संदेहास्पद बनाता है। व्यक्ति नशाखोरी व अनैतिक आचरण में लिप्त होता है। 9वें भाव का मंगल व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। वह बहुत मेहनती होता है, काफी धन कमाता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है। अपने भाई बंधुओं का उसे पूरा सहयोग नहीं मिलता, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कामों को उसे सीक्रेट रखना चाहिए। यदि जातक विदेश जाना चाहता है या विदेश में सेटल होकर काम करना चाहता है तो उसे प्रयास करने से लाभ मिलेगा। इस बारे में उसे अपने रिश्तेदारों या मित्रों आदि से पहले बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस काम में रोड़ा ही अटकेगा। अपने आत्मविश्वास से व भाग्य के भरोसे काम करने से ही उसे लाभ मिलेगा। घर में आपसे बड़े व्यक्ति व रिश्तेदार ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वे ही आपके कामों में कमियां खोजेंगे। दूसरे लोग आपसे सहायता लेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। अपने काम के प्रति आप ईमानदारी बरतें और भगवान पर भरोसा करके ही काम करें, आपको सफलता मिलेगी। तांत्रिक या ठग ज्योतिषियों के चक्कर में न पड़ें, उनसे आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी जो आपके काम में रुकावट डालेगी। मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान पर सेवा करने से आपको लाभ मिलेगा व मन प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं 10वें मंगल की। 10वें स्थान में मंगल दिग्बली होता है। इससे व्यक्ति को उसका पूरा प्रभाव मिलता है। व्यक्ति अपने कार्य में कुशल होता है, पूरी मेहनत करता है, अपना काम पूरा किए बिना थकता नहीं, न ही विश्राम करता है। धनी होता है, अच्छे वाहन व अच्छे मकान रखने का शौकीन होता है। सामाजिक कामों व राजनीति में उसे सफलता मिलती है। आयु के उत्तरार्ध में अधिक सुखी, साधन संपन्न व प्रतिष्ठित होता है। दिग्बली होने के कारण यहाँ पर मंगल पूरी कुंडली की वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा उत्साही होता है। राजनीति हो या सामाजिक काम हो, सभी में आगे रहता है। उसका बात करने का तरीका प्रभावपूर्ण होता है। जनसंपर्क के कामों में उसे सफलता मिलती है। चुनाव जीतने के लिए यह योग बहुत अच्छा होता है। उसके शत्रु उससे दूरी बनाकर रहते हैं और हानि करने का प्रयास नहीं करते। ऐसा व्यक्ति या तो उच्च सरकारी अधिकारी होता है या वह सरकारी अधिकारियों के संपर्क में रहता है। अपने काम करवाने में वह सबसे आगे होता है। वह जो भी काम करता है योजना बनाकर करता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही काम पूरा करता है। कोई भी ऐसे आदमी के पास अपना काम लेकर आता है तो वह जितना संभव हो सकता है उसकी मदद करता है, भले ही वह आदमी बाद में उसके काम का हो या ना हो। काम को आगे के लिए टालना उसकी आदत नहीं होती। अपने संपर्कों को बढ़ाकर वह दूसरों की मदद करके उसे मानसिक प्रसन्नता मिलती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा उम्र के साथ बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं 11वें स्थान में मंगल के प्रभाव की। 11वां भाव बड़े भाई बहन, आय, लाभ, मांगलिक कामों आदि का होता है। इस भाव में मंगल व्यक्ति को क्रोधी बनाता है, साहसी बनाता है, धैर्यवान बनाता है और न्यायप्रिय भी बनाता है। मंगल का संबंध भूमि व भवन से होता है। ऐसा व्यक्ति जमीन, मकान, भवन निर्माण से संबंधित सामग्री आदि का व्यापार करके आसानी से धन कमा सकता है। खेती करके व खेती की उपज आदि के व्यवसाय से भी उसे लाभ मिलता है। भवन बनाने के काम आने वाली सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, बजरी, रेत आदि के व्यवसाय, खनन से संबंधित काम, पत्थर तोड़ने व उसके बाद के कामों से भी उसे लाभ मिलता है। अपने काम पर ध्यान देकर ऐसा व्यक्ति आर्थिक समृद्धि में बहुत आगे बढ़ जाता है। अपने मित्रों से उसे सावधान रहना चाहिए। अपने व्यवसाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसको हानि ही मिलेगी। उसकी जानकारी बहुत लोगों से होती है पर मित्रता सबसे नहीं होती। उसे अपने खास मित्रों से हानि होने की संभावना भी होती है। उनके साथ बैठकर व्यक्ति को न तो नशा करना चाहिए और न ही उनकी आलोचना करनी चाहिए। ऐसा करने से
उनमें से अधिकांश आपके लिए गुप्त शत्रु बन सकते हैं। ज़्यादा साफ और स्पष्ट बात करने से मतभेद भी उभर कर सामने आ सकते हैं, जो आपके लिए हानिकारक होंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ भी आपको अपनी ओर से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। क्रोधपूर्ण बात करने से संबंध जल्दी बिगड़ सकते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि 5वें स्थान पर होती है, इस कारण आपकी संतान भी गुस्सैल अधिक होगी। अपने उचित व्यवहार से इसे आप ठीक रख सकते हैं। अगर आपके कोई बाहरी प्रेम संबंध हैं तो उनमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 5वें स्थान पर मंगल की दृष्टि से वे कभी भी विस्फोटक हो जाते हैं और आपके पारिवारिक जीवन में अशांति ला सकते हैं। आपको बदनामी व गृह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। हर जगह नजर रखकर और संयम बनाकर ही आपको चलना पड़ेगा। सावधानी ही बचाव है। अगर स्थिति बिगड़ने की संभावना हो तो हनुमान जी की पूजा उपासना करें या मंगल ग्रह से संबंधित शांति का कोई और उपाय कर लें। अब बात करते हैं 12वें मंगल की। इस भाव में मंगल होने से व्यक्ति मांगलिक होता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है। मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है। खर्च अधिक होता है, आमदनी कम होती है, व्यर्थ की चीज़ों पर खर्च ज़्यादा होता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है तथा कभी भी स्थिति विस्फोटक हो जाती है। व्यक्ति की आंखों में कष्ट होता है, महंगापन भी हो सकता है। 12वें स्थान को व्यय, मोक्ष, धनहानि, दंड, जेल, फिजूल खर्ची व वृद्धावस्था का कारक माना जाता है। यह आध्यात्मिक भाव भी है और मृत्यु के बाद के जीवन का भी इसी भाव से विचार किया जाता है। अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल 12वें स्थान में है तो समझ लें कि या तो आपकी विदेश में जाकर प्रगति होगी या विदेश व्यापार के माध्यम से या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करके आपको शांति मिलेगी और जीवन में तरक्की भी मिलेगी। विदेश में अपने मित्रों की संख्या आपको कम से कम रखनी पड़ेगी। यदि आपके वहाँ कोई अवैध संबंध बनते हैं तो वे आपके लिए जेल यात्रा का कारण बन सकते हैं। आपको अपने सभी कामों में सावधानी बरतनी चाहिए। आप कोई डील करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं तो भी बिना पढ़े ना करें। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके परिवार के सदस्य आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। उससे पहले वे कभी भी आपको महत्व नहीं देंगे। विदेश में बीमार पड़ने या दुर्घटना आदि में फंसने में भी सावधानी बरतें। आपके मित्र व रिश्तेदार आदि भी आपके लिए सहायक नहीं होंगे। अपना धन व चरित्र सुरक्षित रखेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। किसी धर्म स्थान या वृद्धाश्रम में सेवा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी व आपको अपने काम के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अपने खर्च पर नियंत्रण रखना व उचित दान धर्म करना आपके लिए लाभदायक उपाय है। धार्मिक यात्राओं और दूर स्थान के भ्रमण से आपको प्रसन्नता मिलेगी। समुद्र या गहरी नदी आदि से आपको बचना चाहिए। लापरवाही के कारण आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर सेवा करने, बुजुर्गों व अपाहिजों की सहायता करने व अपने कमाए हुए धन का कुछ भाग परोपकार के कामों में लगाने से आपके जीवन में बहुत सुधार हो सकता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा व भविष्य में आपको आपके सद्कर्मों का लाभ भी मिलेगा। अंत में अब जान लेते हैं यदि मंगल आपको शुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए। आप मंगलवार के दिन अनामिका अंगुली में लाल मूंगा धारण करें। इसे आप सोने, चांदी अथवा तांबा धातु में धारण कर सकते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करें। घर में अथवा अपने कार्यस्थल पर तांबे के बर्तनों का अधिकाधिक प्रयोग करें। घर में लाल फूल लगाएं। लाल गुलाब के फूल बहुत लाभदायक होते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए जाने से पहले शहद या गुड़ खाकर घर से निकलें। अगर मंगल ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उससे मिलने वाले कष्टों को कम करने के लिए आप मंगलवार को मंगल ग्रह की वस्तुओं का दान करें।
ये वस्तुएं हैं मूंगा रतन, गेहूं, मसूर की दाल, गुड़, सोना, लाल वस्त्र तथा तांबे के बर्तन आदि। आप मंगल ग्रह के मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। मंगल ग्रह के यंत्र को अपने पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। मंगलवार को व्रत करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। चोला भी चढ़ा सकते हैं। आपके लिए जो भी संभव हो आप वही उपाय करें और अपने कष्टों को कम करें। इस तरह आप बिना गलती होने वाली दुर्घटनाओं से बचेंगे। लड़ाई झगड़े, क्लेश व मिसअंडरस्टैंडिंग आदि से भी बचे रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।